इमेजिन करो कि तुम एक किसान हो और तुम्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो तुम उन पैसों को लेने के लिए भगवान को ही लेटर लिख रहे हो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मतलब यार तुम सोच रहे होंगे कि कोई अपनी फाइनेंशियल नीड को फिल करने के लिए गॉड को लेटर कैसे लिख सकता है। इंटरेस्टिंग राइट। तो आज हम एक ऐसी ही स्टोरी को देखने जा रहे हैं जिसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम लेंचो है। तो लेंचो नाम सुनकर तुम ये मत समझ लेना कि ये 3 इडियट्स वाला लेंचो है। ये लेंचो हमारा किसान जिसे भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास था, इतना ज्यादा विश्वास कि उसने भगवान को लेटर लिख दिया कि भगवान उसे पैसे देंगे। तो आगे स्टोरी में क्या होता है, क्यों उसे पैसों की जरूरत पड़ी, आज की इस वीडियो में यही जाने। दिस इज डीके एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश की बुक जिसका नाम फर्स्ट फ्लाइट है, जिसका चैप्टर नंबर 1 ए लेटर टू गॉड। ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे सीन से जहां पहाड़ों के बीच इकलौता घर, जहां एक साइड बहती हुई हवा तो दूसरी तरफ मक्के का खेत को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस बार की फसल बहुत अच्छी होगी। बस किसी चीज का सबको इंतजार था, तो वो थी एक बारिश। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि लेंचो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। तो एक दिन क्या करता है कि लेंचो सुबह जल्दी उठकर आसमान की तरफ देखने लगता है, क्योंकि वह इस उम्मीद में लगा हुआ था कि बारिश आएगी और उसकी फसल अच्छी होगी। लेकिन उम्मीद में ही लगा हुआ था, बारिश हो नहीं रही थी। वो घर आकर ये बात अपनी बीवी से भी कहता है कि हमें कोई चीज की जरूरत है, तो वो है बारिश। और ये सुनकर उसकी वाइफ ने आंसर किया कि हाँ, भगवान चाहेगा तो क्यों नहीं होगी, जरूर होगी बारिश भी। अब उसके बाद स्टोरी में हमें उसके बच्चों के बारे में बताया जाता है, जिसमें उसके बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। तो कुछ देर बाद उसकी वाइफ उसे और उसके बच्चों को खाना खाने के लिए बुला लेती है। तो वो खाना खाने के लिए चले जाते हैं। लेंचो और उसकी फैमिली इस मोमेंट पर खाना खा रहे थे, लेकिन लेंचो का ध्यान खाने पे नहीं था। वह अभी भी बारिश के ख्यालों में डूबा हुआ था कि कब बारिश गिरना स्टार्ट होगी और कब उसकी फसल अच्छी होगी, मतलब उगेगी। तो जैसे ही वो सोच रहा था, तो तभी क्या होता है कि बारिश स्टार्ट हो जाती है, मतलब बारिश गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो बारिश आने पर लेंचो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बारिश में जाकर भीगने लगता है। एंड जस्ट लाइक ए किड वो बारिश में नाचने लगता है। तो वो क्या कर रहा था कि जो बारिश की बूंदें गिर रही थी उसे बूंदे ना कहकर वो कह रहा था सिक्के। तो जो बड़ी वाली बूंदे हैं वो 10 सेंट कह रहा था और छोटी बूंदों को कह रहा था 5 सेंट। अब इस टाइम पर क्या हो रहा था कि लेंचो बहुत ज़्यादा खुश था, उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी, वो भी बहुत ज़्यादा खुश था। बट सडनली क्या होता है कि पता नहीं कैसे तेज़ हवाएं चलने लगती है और बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो जाती है। बारिश तेज़ हो गई थी तो लेंचो घर के अंदर आ जाता है और तभी वहाँ ओले गिरने लग जाते हैं। लेंचो इन ओलों को सिल्वर कॉइन कह रहा था, क्योंकि ये ओले उसकी फसल को बर्बाद करने जा रहे थे। अब लेंचो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और भगवान से मन ही मन में प्रार्थना करता है कि ये सब जल्द ही रुक जाए। बट ऐसा नहीं होता है, हेलस्टोन्स गिरना बंद नहीं होते हैं। जब ये बंद नहीं हुए तो लेंचो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था, क्योंकि उसकी पूरी खेत बर्बाद होने जा रही थी। उसकी प्रार्थना का कोई परिणाम नहीं निकला, क्योंकि कई देर बाद जब हेलस्टोन्स गिरना बंद होते हैं तब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसका खेत पूरा सफेद हो गया था और दूर से देखने से लग रहा था कि किसी ने उसके खेत पर नमक डाल दिया। वो अपने खेत के पास जाकर कहता है कि लोकस जो एक प्रकार का कीड़ा होता है, अगर उसने अटैक किया होता तो भी इतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान इस हेलस्टोन ने किया है। लेंचो मन ही मन सोच रहा था कि अब तो मेरा पूरा परिवार इस साल भूखा ही मरेगा, अब मेरे परिवार का क्या होगा। एक ऐसे टाइम पर जब तुम बिल्कुल टूटने लगते हो, तुम्हारा परिवार मुसीबत में होता है, जब तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता है, तब एक आखिरी शख्स बचता है जिसे देखकर लगता है कि वो हमारी मदद कर सकता है, और वो भगवान होता है। लेंचो ने भी इस समय यही सोचा कि भगवान ही है जो अब उसकी मदद कर सकता है। तो वो डिसाइड करता है कि वो भगवान को एक लेटर लिखेगा। संडे की सुबह लेंचो लेटर लिखना स्टार्ट कर देता है। वह इस प्रकार से लिखता है, भगवान जी, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही रह जाएंगे। मुझे अपनी फसल को दोबारा खड़ा करने के लिए 100 पैसों की ज़रूरत है, जिससे मैं फसल को दोबारा उगाकर अपने परिवार को भूखा रहने से बचा पाऊँ। भगवान प्लीज़ मेरी सहायता करें।
लेंचो लेटर को कंप्लीट करता है और एड्रेस पर लिखता है टू गॉड और पोस्ट ऑफिस में जाकर वहां पर मेल बॉक्स में डाल देता है। अब लेटर को वहां का एक पोस्टमैन खोलकर देखता है। वहां पर उस लेटर के एड्रेस को देखने के बाद वह सोचता है सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। वो पोस्ट मास्टर के पास जाता है और लेटर के बारे में बताता है। पोस्ट मास्टर थोड़े मोटे व्यक्ति थे, वह बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे और काइंड हार्टेड थे। लेटर को देखकर पोस्ट मास्टर हंस पड़े। बहुत देर तक वह मुस्कुराते रहे, लेकिन थोड़ी देर मुस्कुराने के बाद वो अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि कोई आदमी इतना भगवान पर विश्वास कैसे कर सकता है, काश उसे भी इतना भरोसा होता भगवान पर। तो उसने डिसाइड किया कि वो इस भरोसे को बरकरार रखेगा। जो लेटर लेंचो ने लिखा था उसका जवाब देगा। पोस्ट मास्टर ने लेटर को पढ़ा और उसे पता चला कि लेंचो अपनी फसल हेलस्टोन के कारण खो चुका है और सारी बर्बाद हो गई है उसकी फसल। अपनी फसल को रिकवर करने के लिए उसे 100 पैसों की जरूरत है। तो ये जानकर वह उदास हुआ और बाद में उसने अपने बैंक के एम्प्लॉयज और उसके फ्रेंड्स से पैसे कलेक्ट किए और कुछ पैसे अपने सैलरी से भी दिए। सारे पैसों को गॉड की तरफ से लेटर में रख दिया। आफ्टर फ्यू डेज लेंचो पोस्ट ऑफिस जाता है एंड वहां पर पोस्टमैन से पूछता है कि क्या उसे गॉड की तरफ से कोई लेटर आया है। पोस्टमैन ने उसे लेटर दिया। लेंचो बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं था। उसे देखकर लग रहा था कि मानो उसे पता हो कि लेटर जरूर आएगा। फिर वह घर चला जाता है। घर जाकर वह लेटर को खोलकर देखता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि लेंचो ने भगवान से 100 पैसे मांगे थे बट लेटर में थे 70 पैसों। वह सोच रहा था कि भगवान गलती नहीं कर सकते हैं, लगता है इसमें से बाकी पैसे बैंक एम्प्लॉयज ने ले लिए हैं। तो वह बैंक में जाता है और पेन और पेपर मांगकर एक दूसरा लेटर लिखता है और उसे मेल बॉक्स में जाकर डाल देता है। जैसे ही लेंचो जाता है तो लेटर पोस्ट मास्टर के पास आ जाता है। पोस्ट मास्टर उस समय बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि लेंचो की मदद करने के बाद वह कैसा फील कर रहा है। वो सोच रहे थे कि लेंचो इसमें बहुत सारे थैंक्स लिखेगा, लेकिन जब वह लेटर को खोलकर देखता है, भगवान आपने मुझे जितने पैसे दिए थे उसमें से मेरे पास केवल 70 पैसे आए हैं, मुझे बाकी पैसों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट बाकी पैसे आप मेल के थ्रू मत भेजना क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं ये सारे के सारे चोर है। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। तो गाइज यही थी स्टोरी। आई नो पोस्ट मास्टर के साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन शायद मुझे लगता है कि इसमें लेंचो की कोई गलती नहीं थी। वो तो लेंचो का गॉड के ऊपर ब्लाइंड फेथ था जिसके कारण उसे 70 पैसों मिलने के बाद भी वह खुश नहीं था। मैं हूँ आपका दोस्त दिनेश कासोटिया। फ्यूचर में आपके लिए इसी प्रकार के वीडियोस लाता रहूंगा और आपके जैसे कई स्टूडेंट्स जिनको क्लास में समझ में नहीं आता टीचर से, उसे यहाँ पर ऑनलाइन एक एनिमेशन अलग ही तरीके से आपको समझाता रहूंगा। तो मिलते हैं इसी टाइप के न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए गुड बाय।